हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कल देखा होगा छोटी जीजी के जो मम्मी पापा जी हैं, क्योंकि हम सपना के मम्मी पापा जी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सपना के साथ तो अब कोई रिश्ता है ही नहीं। इन लोगों ने सारे रिश्ते जो है उससे तोड़ दिए हैं, और सपना ने भी सारे रिश्ते अपने खत्म कर लिए हैं। तो अब ये जो छोटी जीजी के मम्मी जी और पापा जी हैं, इन्होंने कल श्राद्ध किया। अब इन्होंने अपने मुंह से नहीं बताया कि किसका श्राद्ध इन्होंने किया। ऑब्वियसली जब ये अपने बेटे का श्राद्ध के लिए मना कर रहे हैं कि हमारे बेटों का श्राद्ध नहीं होता, ठीक है, सपना को मना कर रहे हैं, तो ये खुद भी नहीं बनाएंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब इन्होंने श्राद्ध किया है बाबा का या अम्मा का। ठीक है, अम्मा बाबा का श्राद्ध किया होगा जरूर। तो अगर देखो और दूसरी बात ये कि पड़ोसी जो है, यानी कि वो जो पड़ोसी इनका जो पालतू है, वो फटाफट आया जब अम्मा जी ने ये बात बोली कि भैया तू श्राद्ध मत करियो मेरे बेटों का। ठीक है, तो पड़ोसी फटाफट आया। और पड़ोसी जो था, अब देखो, अब पड़ोसी जो था ना, वो अब ये सोचने लगा कि आंटी जी ने कहा है कि भाई तू श्राद्ध मत मनाइयो, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। मतलब परंपरा इस कह लो कि भाई वहां पर रीति रिवाज नहीं होगी, परंपरा नहीं होगी, ठीक है, श्राद्ध मनाने का। तो अब ये परंपरा और अधिकार, अब इसके चक्कर में ये पड़ोसी जो है ये फंस गया बहुत ज्यादा। ठीक है, कि अब मुझे वीडियो बनानी है, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि वहां की परंपरा है नहीं। तो और अधिकार से देखा जाए तो अधिकार तो उसका बनता है, ठीक है, क्योंकि उसके पति लीगल वाइफ है उनकी। तो अब ये क्या होगा, फटाफट पंडित जी के पास पूछने के लिए कि पंडित जी ऐसी शराब के बारे में अब ये दिक्कत और परेशानी आ रही है। एक तरफ अधिकार बनता है और दूसरी तरफ बनती है परंपरा, तो अब क्या किया जाए। तो पंडित जी ने समझाया होगा कि हाँ भाई, जो बीवी है उसका तो पूरा अधिकार बनता है श्राद्ध करने का। अब जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो तुम्हारी परंपराओं से उसको क्या मतलब, तुम्हारे रीति रिवाजों से उसको क्या मतलब। हाँ, अगर तुम्हारी वो बहू होती, तुम्हारे घर पे रहती, तो तुम्हारी परंपराओं को मानती। तो अब ये पंडित जी से पूछ के इसने फटाफट आकर वीडियो बनाई, और वीडियो में कहा कि हाँ, परंपरा तो होती है कि नहीं होता, लेकिन एक तरफ अधिकार भी होता है कि भाई जब पत्नी है तो उसका तो पूरा राइट बनता है कि वो श्राद्ध कर सकती है। तो अब ये इस मैटर में फटाफट डर गया। और वो डरा इसलिए ना, क्योंकि श्राद्ध का मामला था। इसको लगा कि अगर यहां पर मैंने गलत बोल दिया तो भैया वो जो इसका दोस्त, यानी कि जिसको ये मोनू मोनू, ये राजवीर जी, ठीक है, जिसको ये बड़ी दुहाइयां देता है कि मेरा दोस्त मोनू, मेरा दोस्त मोनू, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आत्माएं आके रात को मुझे चिपट जाएं। तो ये बहुत ज्यादा डर गया, और डरने की वजह से इसने फटाफट सपना का सपना को राइट ठहराया। ठीक है, कि सपना जो है वो अपनी तरफ से राइट है, उसका अधिकार बनता है। तो यहाँ पर आंटी जी की बात का इसने उल्लंघन किया, वरना ये जो मोटी बुद्धि का इंसान है, जिसको न सही और न गलत की समझ है, ये हमेशा वकालत करने आता है अंकल जी और आंटी जी की, आंटी जी और अंकल जी की गलत बातों को सही बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ श्राद्ध के मामले में डर गया। इसको लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो दोनों भाइयों की जो आत्माएं है ना वो मुझे चिपट जाए। ठीक है, कि मैंने ये कह दिया कि नहीं नहीं, वाकई में आंटी जी सही कह रही है, उसका कोई अधिकार नहीं है श्राद्ध करने का। तो ये यहाँ पर इसने पंडित जी से पूरी इंक्वायरी करके डर के इसने साथ दिया सपना का। तो ये मैं मोटी बुद्धि है इसकी बहुत ज्यादा, इसको कोई समझ नहीं है। ठीक है, ये गलत को गलत और सही को सही पहचानने की इसकी कोई भी समझदारी नहीं है। ये सिर्फ वही बोलता है जो अंकल जी इसके सो कॉल्ड बुलवाते हैं इससे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि अब ये श्राद्ध कर रहे थे दोनों पति पत्नी। ठीक है, देखो, श्राद्ध होता है, पितरों का होता है, ठीक है ना। और हमारी हिंदू परंपरा में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, और अब ये श्राद्ध अगर ये बाबा का कर रहे हैं, बाबा का श्राद्ध कर रहे हैं, तो मैं एक बात इन लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने बड़ी विधि विधान से खाना बनाया, विधि विधान से आपने पूजा की,
ठीक है, पहले तो वैसे ही होता है कि बाबा का अगर श्राद्ध हो तो पंडित को जिमाया जाता है, पंडित जी को बैठाया जाता है, पंडित जी को भोजन कराया जाता है, वस्त्र वगैरह भी दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने अपने कहते हैं ना तौर तरीके होते हैं। अब अगर बाबा का इन्होंने श्राद्ध किया, तो एक बात मुझे ये बताओ कि इन लोगों के हाथों से वो भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे? क्योंकि इन लोगों ने मतलब कहते हैं ना वो जो सपना थी ना, वो दादाजी से बहुत प्यार था सपना का। आपको याद होगा कि जब इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई थी ना, इसने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग जब सूरज जी इसको मार रहे थे, तो दादाजी को आवाजें लगा रही थी ये। ठीक है, और वैसे भी दादाजी की लाडली थी सपना। दादाजी ही थे जिन्होंने जोर दिया था राजवीर जी से रिश्ते का। तो बताओ आप लोगों ने उनकी जो कहते हैं क्या बहू पड़ बहू जो भी बोलते हैं रिश्ते में, आपने उसके साथ इतना बुरा किया, उसको घर से निकाल दिया, और उन दो मासूम बच्चों को जो दादाजी के पोतों का अंश थे, उनको भी आपने घर से बाहर निकल दिया। यानी कि आपके कर्म कांड इतने गलत थे, तो आपके कर्म कांडों के हिसाब से क्या वो भोजन और जल अंदर से ग्रहण करेंगे? ऊपर का तो आपने रीति रिवाज निभा दिया, उनकी आत्मा को दुख नहीं होगा? ऊपर उनकी आत्मा को दुख नहीं होगा क्या कि आपने क्या किया उनके साथ? परिवार क्या क्या बिखर गया, परिवार सारा टूट गया परिवार। और सबसे बड़ी बात ये कि उनका जो पोता राजवीर जी, उसका आप मरे हुए का पैसा खाकर बैठ गए अपने अकाउंट में डलवा के, जो भी इंश्योरेंस का पैसा था वो खा गए। और दूसरा, इस केस को रफा दफा करने के लिए उस शख्स से भी पैसा बटोरा इन लोगों ने जो मार कर गया था। तो ये क्या दादाजी ऊपर बैठे हुए सब देख नहीं रहे हैं? ये चीजें तभी फलती हैं जब तुम्हारे कर्मकांड अपने अपने ही घर के, वो भी अपने ही घर के तुमने नाश करके रख दिया। तो ऐसे में ना पितृ जो होते हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है, पितरों का मामला है, लेकिन आप समझदार हैं बहुत ज्यादा, तो इन चीजों को ना समझते होंगे। तो ये जो वीडियो बना बना कर दिखा रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, हंस हंस के श्राद्ध कर रहे हो, जब उसने किया बेचारी ने तो उसको बदनाम कर दिया। तुम करो तो तुम्हारे लिए कोई भी रीति रिवाज, कोई भी नियम कानून कुछ नहीं लगता तुम्हारे लिए, उसके लिए सब कुछ लगता है। वो करे तो गलत, तुम करो तो सब सही। अपने कर्मकांड ही सुधार लेते, ठीक है? तो यहीं बैठे बैठे ना सारे पाप धुल जाते आप लोगों के। जिस तरह से आपने एक पराई लड़की के साथ कितना गलत किया है, उस लड़की के साथ आपने जो जो भी जुल्म किए ना, उन सब का हिसाब तो होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन प्रकृति को जो आप देते हैं वही प्रकृति आपको पलटकर 10 गुना करके देती है। जिसको आप जो देते हैं, ये प्रकृति का नियम है, असूल है ये। जिसके साथ आप जैसा करते हैं आपको सेम वैसा ही मिलता है। और आप देखो ना, आपको मिल ही रहा है। कहना नहीं चाहिए, हमें दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है आप लोगों को देखकर कि आप लोग किस तरह से अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अलग थलग अकेले होकर बैठे हुए हैं। वो एक छोटी सी जो क्या बोलते हैं इसको, ये चतुर चालाक शातिर, ये जो आपके आगे पीछे घूमती है ना, ये भी आपकी सगी नहीं है, ठीक है? अभी तो आप लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, इसीलिए ये यहां पर टिकी हुई है। भगवान ना करे कल कल आपको
उम्र के हिसाब से जिस दिन आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, उस दिन देखेंगे ये लड़की कितना टिकती है इस घर में और कितनी आपकी सेवा करती है। टाइटल में तो बड़ी बड़ी बातें लिखती है बहुत ज्यादा। मैं करूंगी, मैं अब आई ही इसीलिए हूं, उन्हें खुशियां देने के लिए। तो अब देखते हैं बेटा, ठीक है। जब तक तो उनके हाथ पैर अभी चल रहे हैं कोई बात नहीं, और मैं तो कहती हूँ भगवान करे चलते ही रहे, भगवान किसी को भी किसी के मोहताज ना करे। लेकिन आफ्टर ऑल शरीर है, शरीर तो एक टाइम के बाद आकर हार मान जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका श्राद्ध था ना, ये देखकर मुझे कहीं ना कहीं आपके सारे कर्म कांड याद आ गए कि किस तरह से आपके कर्म कांड है और किस तरह से आप बाबा को या अम्मा को, जिसका भी आप कर रहे हैं श्राद्ध, उनकी आत्मा को आप तृप्त कर रहे हैं अपने हाथों से भोजन और जल ग्रहण करवाकर, ठीक है। जो पितृ होते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि हमारा जो वंशज है ना वो चलता रहे, हमारी पीढ़ी चलती रहे, हमारा जो हम पीछे छोड़कर आए हैं ना परिवार, उसमें सुख और शांति रहे। लेकिन आपने अपने ही उनके परिवार की शांति को भंग किया। उस घर की जो बहू थी उसको बाहर का रास्ता निकाल दिखाकर, उन पोतियों को बाहर का रास्ता दिखाकर आपने कहीं ना कहीं अपने ही बड़े बुजुर्गों को नाराज किया है, ठीक है। तो समझने वाले समझ जाओ। आप लोग दिखाते हो वीडियो में कंटेंट बना बना करके कैसे हम खाना खिला रहे हैं, कैसे हम, और वो पता नहीं कौन सी किराए की चाची बाची पता नहीं किसको बुला लेती हैं। चाचा चाची वहां तो कोई भी नहीं, भाई से तो कोई बनती ही नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तो उसकी भी हड़प के बैठे हुए हो, तो कहां से बनेगी? वो तो कोई भी नहीं आता तुम्हारे इनके पिताजी के घर से, पता नहीं कौन सी किराए की है, पता नहीं कहाँ की, अड़ोस पड़ोस की चाची को बुला लेते हैं दिखाने के लिए। कोई आता है तुम्हारे घर में? कोई नहीं आता, फटकता तक नहीं है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि छोड़ो, मैं क्या बोलूं, ठीक है। जितना बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आगे वो ऊपर वाला है बैठा हुआ, ठीक है ना, सब देख रहा है। वो तो ऊपर बैठा सब देखता है, एक एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा उसके पास होता है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए